स्क्वायर करना है इधर पे, जब स्क्वायर करना होता है तो इनकी दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तुम लोग इधर पे देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगा है ये अपना, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जो हमारा फॉर्मूला आता है, कल हमने बताया था, ये पैसा लिखवाए थे जो, उसमें a का मान कितना है x और b का मान कितना है 1/x है। इस फॉर्मूला में मान रख दिया, ये अपन बोलता है स्क्वायर के माध्यम से e के बाद बराबर लगाया, पचम कितने, पचम 25 हो गए, ठीक है ना। x से x कट जाएगा, इधर पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के कितने बचे इधर पे के लिए 2 बचे, बराबर में कितने हैं अपने जी 25। जी माइनस के दो ही तरफ जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 और 2 कितने हो जाएंगे 27। ये अपना आंसर होगा है। लेकिन यही बात क्वेश्चन में जब शॉर्ट तरीका से करना पड़ता है तो क्या करो कि जब इधर पे स्क्वायर निकालना हो, इधर पे ये अपना मान दिया हो, तो जो वाला जो मान दिया है 5, इस 5 को लिखते हैं, और इधर पे अगर स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर कर दो, और माइनस चिन्ह लगा हो तो प्लस के 2 करो, और अगर प्लस लगा हो तो क्या करो इधर पे माइनस के 2 लगाओ। 25 25 से 2 कितने हो जाएंगे 27। ये अपना कैसा हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर। अभी निकल जाए यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो जब अपन को इधर पे स्क्वायर निकालना पड़ता है, वो इधर पे दिया हो प्लस में मान, तो तुम्हें जैसे अब इस दोनों तरफ वर्ग कर दी ना, वर्ग तब करना है दोनों तरफ जब इधर पर वर्ग की पूछे। अगर 3 घात की पूछी हो तो दोनों तरफ घन कर दे, इधर पे वर्ग इसलिए करना है क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो दोनों तरफ करते हैं इधर पे वर्ग। जब इधर पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, जो मैथ में नियम है कि यदि दोनों तरफ वर्ग करो तो इधर पे सूत्र लगेगा बीजगणित का, ठीक है ना। बीजगणित का सूत्र होता क्या है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ज्यादा देखो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है x और b का मान कितना है 1/x। ये समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब हमारा जे का सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर पे आ जाएगा प्लस 2ab। ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला इधर पे लगेगा। इधर पे a का मान जो है वो x है और जो b का मान है वो 1/x है, ठीक है ना। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा दिए यदि a पे घाते दो तो x स्क्वायर प्लस b पे घाते दो 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला इधर पे लगा दिया, बराबर में कितने हैं अपने 6 6 36, ठीक है ना। अब इधर पे क्या करेंगे अपन, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जाओगे तो इधर पे x से x कट जाएंगे, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, बराबर में 36। जे तरफ जाकर के घट जाएंगे, कितने बचेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितने हो जाएंगे अपने 34। इसी को तो उत्तर निकालने तो इतने का उत्तर निकालना था तो कितना आ गया 34 आ गया। ये तो इसका पहला तरीका होगा। यदि दूसरा शॉर्ट तरीका देखें तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि इस वाले स्टेप को उठाओ। जब दिया था, जो हमको दिया गया था कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया था 6 दिया था। जब स्क्वायर वाला पद निकालना हो लेकिन इधर पे प्लस लगा हो तो क्या करना पड़ता है, जब माइनस लगो तो क्या करते हैं को वर्ग और उसमें प्लस 2, लेकिन जब इधर पे प्लस लगा हो तो वर्ग और इसका क्या माइनस 2, प्लस की बार माइनस के 2 और माइनस की बार प्लस के 2 करना पड़ता। तो अपन डायरेक्ट क्या करें कि को स्क्वायर कर करके ई में से क्या कर देंगे माइनस के 2 कर देंगे। डायरेक्ट उत्तर कितना आएगा 6 6 36 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना इसका 34 आ जाएगा, ठीक है ना। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। देखो इधर पे देखो, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जब 3 घात दी हो इधर पे तो क्लियर बात है कि जो मान दिया है, देखना जो बीजगणित में अध्याय अपना वीडियो चल रहा है, जब अध्याय स्टार्ट किया था तभी बताई थी कि जो यदि वाली लाइन नहीं रहता ना, यदि वाली लाइन से अध्याय स्टार्ट होता है और 2 वाली लाइन पे खत्म हो जाता है। तो बे स्टेप कर रहा है कि इधर पे जब यदि वाली लाइन ली है, इधर पे 3 घात की बात हुई है तो तुम्हें दोनों तरफ घन करना है और कुछ नहीं कर सकते हैं, दोनों तरफ क्यों कर देना है। जब घात 3 तब करना है दोनों तरफ जब 3 घात में पूछे, और 2 घात तब करना है जब 2 घात में पूछे, ठीक है ना। अब इधर पे लगेगा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो अपन ने a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा था, वो आता भी है। फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। बस इसमें a की जगह पर रखेंगे x और b की जगह पर कितना रखेंगे 1/x। तो देखना क्या होता है, इधर पे फॉर्मूला जो लगाएंगे a का क्यूब तो इधर पे हो जाएगा x का क्यूब प्लस b का क्यूब तो हो जाएगा 1/x का क्यूब प्लस इधर पे 3ab
तो 3 a का मान हो जाएगा x, b का मान हो जाएगा 1/x कोष्टक a प्लस b, तो x प्लस 1/x ये लग गया इसका फॉर्मूला, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लग गया। बराबर में कितने दिए हैं, तो 3 का 9 कितने हो जाएंगे अपने, ये 27 हो जाएंगे। अब इधर पे अपन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, जी x से x तो कट जाएगा, प्लस के 3 इतने का मान तो पहले दिया था ना, जब ये क्यूब तक नहीं किया था, जब इतने का मान दिया था x प्लस 1/x का मान दिया था कितना 3, तो अपन यहाँ पे रख देंगे, कितने रख देंगे गुणा में, क्योंकि गुणा लग है जे 3 ज्योति, तो इसका मान कितना था तो अपना 3 जो वाला ई स्टेप में पुनः मान रखने पड़ते हैं प्रश्न में, और बराबर में कितने हैं अपने 27 है। ठीक है, तो इधर पे क्या काम करेंगे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 का 9 बराबर के 27 इस तरफ जाके घट जाएंगे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू कितने बचेंगे अपने 18। ये तो होगा इसका बेसिक हल, लेकिन इसका अगर शॉर्ट देखें तो अपनी किसी जगह में शॉर्ट आंसर आ सकता है। कैसे आ सकता है, तो जब अभी जब 2 घात थी, तो जब ई वाले पद पे अपन 2 घात करके माइनस के 2 प्लस के 2 करते थे, लेकिन जब 3 घात हो तो इधर पे ये नहीं सोचना कि 3 घात करके प्लस के 3 और माइनस के 3 करना है, थोड़ी स्टेप चेंज होता है। क्या होता है कि ये वाला जो पद दिया है, इस वाले पद में दिया था अपन को x प्लस 1/x कितने दिए थे 3 दिए थे, तो जब 3 घात वाले पूछे तो अपन ई वाले मान का काम करना, तुम 3 घात पूछे तो 3 घात कर देना, और अगर प्लस चिन्ह लगा तो माइनस करना, क्या करना माइनस, तो इन दोनों का गुणनफल मतलब 3 का 9, ठीक है ना, इन दोनों का गुणनफल माइनस करना। और अगर इधर पे माइनस चिन्ह लगा होता तो इधर पे अपन प्लस करते, क्या करते प्लस, तो इन दोनों का गुणनफल, वो वाले में माइनस के 2 प्लस के 2 करते थे, ई में इन दोनों का गुणा माइनस या प्लस करते हैं, ठीक है ना, तो उल्टा होता है। लेकिन अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 का 9 3 27, 27 में से 9 गए तो कितने बचे हैं अपने 18। जी अपना शॉर्ट रूप से आंसर आ सकता है ऐसे वाली क्वेश्चन में बीजगणित की। ठीक है, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अभी प्लस में था जो क्यूब वाला, अब क्या है माइनस में है क्यूब वाला, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या काम करना है तुम्हें, तो जब इधर पे स्क्वायर देखे तो इधर पे दोनों तरफ स्क्वायर करना है, मतलब वर्ग करना है, और इधर पे अगर इधर पे क्यूब देखे तो यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब करना है, तो इधर पे दोनों तरफ पुनः क्यूब करते हैं, लेकिन इधर पे क्यूब करने पर हमें ये मालूम होगा कि इधर पे सूत्र लगेगा माइनस वाला, क्या लगेगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगेगा a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b। ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला हम मान रखेंगे क्योंकि बिना फॉर्मूला के बीजगणितीय सवाल नहीं हल हो सकते हैं। इसका जो शॉर्ट रूप बताते हैं ना, वो इस बीजगणितीय सूत्र का ही से आता है, अलग से नहीं आता है। तो इधर पे जब लगाएंगे इधर पे, तो a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या लगेगा, a का मान इधर पे x होगा, b का मान कितना होगा 1/x होगा, ठीक है। तो इधर पे लगाएंगे a क्यूब का मतलब कितना x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 × x × 1/x कोष्टक x माइनस 1/x। अपन ने इस वाली फॉर्मूला में मान रख दिए, ठीक है ना। तो इसमें मान रखने के बाद इधर पे तो क्यूब का फॉर्मूला लग गया, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो इधर पे 4 का क्यूब हो जाएगा, कितना होता है 64 होता है, ठीक है। तो इधर पे हो जाएंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इधर से x क्रॉस होगा माइनस के 3, इधर पे पुनः मान रखेंगे क्योंकि ये वाला जब क्यूब नहीं किया था तब x माइनस 1/x का मान कितना दिया था 4 दिया था, इस 4 को इधर पे पुनः रख देंगे, इधर पे जब 4 रख देंगे इक्वल टू में कितने हैं अपने 64 है, ठीक है। तो इधर पे देखेंगे कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 4 की कितने हो जाएंगे 12 इक्वल टू 64, जी तरफ जाके घट जाएंगे, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएंगे 64 और 12 कितने हो जाएंगे 76। जी अपना इसका होगा कैसा हल होगा, बेसिक हल होगा है, शॉर्ट हल इसमें देखते हैं किसी जगह में आ जाएगा। मान क्या दिया था, तो मान दिया था अपन को x माइनस 1/x इक्वल टू कितने दिए थे 4 दिए थे। जब ये वाला मान दिया हो और q वाले मान पे जाना पड़ता है, तो इसके लिए ये वाला जो मान है इस वाले मान को उठाइए, इसका जब इधर पे क्यूब करना है तो क्यूब तो करना ही पड़ता है, लेकिन अगर माइनस लगा है तो प्लस कीजिए और अगर प्लस लगा है तो माइनस कीजिए। इधर पे जब पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें क्या लगा था अपना, तो पहले वाले क्वेश्चन में प्लस लगा था इसलिए माइनस किए थे, इन दोनों का गुणनफल 4 3 12, लेकिन इधर पे माइनस लगा इसलिए इन दोनों का गुणा क्या करेंगे प्लस करेंगे, 4 3 12 करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस के 12, आंसर कितना आ जाएगा अपना 76 आ जाएगा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो 1 यहाँ दिया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो ये मान निकालना है इधर पे, तो देखना क्या है कि जब इधर पे 4 घात पे जाना है तो 4 घात का फॉर्मूला लिखा था क्या, अपन ने नहीं लिखा था ना 4 घात का
फॉर्मूला लिखे थे ओनली दो, एक लिखे थे स्क्वायर वाले फॉर्मूला, लिखे थे क्यू वाले फॉर्मूला। तो इधर पे कैसे पहुंचे 4 की घात पर, तो 4 की घात पर पहुंचने के लिए तुम्हें डबल बार स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले करेंगे इसका वर्ग, जब इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे अपन इसका, तो देखना क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान कितना दिया है, तो a का मान x है और b का मान कितना है 1/x है। इधर पे हो जाएंगे चच्चों को 16। यहाँ पे पहले लगेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला, मतलब अपना फॉर्मूला लगा है कौन, a प्लस b का होल स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अब इधर पे देखा जाए, इधर की मान किसका निकलता है और निकालना क्या है, पहले ये सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर देखा गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इधर से x से x क्रॉस हो जाएगी, ये 2 की तरफ जाके घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं कितने 14। यहाँ पे भी 2 घात वाले पे पहुंचे हैं, लेकिन निकाला है 4 घात वाला, तो इसके लिए पुनः तुम्हें इसका वर्ग करना पड़ेगा ये वाले स्टेप का। इसे का निकलेगा, देखना अब क्या होता है। पहले इसका वर्ग किया तो इसको सॉल्व किया तो ये आया था, इसका पुनः स्क्वायर किया तो अब पहुंचेंगे वहां पे जहां पे मान निकालना है। यहाँ पे पुनः ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर का, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि इधर पे a का जो मान होगा वो x स्क्वायर होगा और जो b का मान होगा वो 1/x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखना अब क्या है कि इधर पे लगाएंगे a स्क्वायर का फॉर्मूला, तो x स्क्वायर का फॉर्मूला जब होगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4। इधर पे हो जाएंगे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर वाला कितना 1/x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर का होने पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर पे प्लस 2ab, तो 2ab जो मान रख दिए हैं इक्वल टू में 14 का वर्ग हो जाएगा कितना 196 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इधर जैसे ये क्रॉस हो जाएंगे 2 की तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे कितने आ जाएंगे अपने 194। इसका आंसर आ जाएगा जिसका निकालना था। लेकिन इतना जब डायरेक्ट डबल बार फॉर्मूला लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए इतनी सी जगह में। जब तुमको 4 घात पर जाना होता है तो हमने 2 घात वाला सिखा दिया था। 2 घात वाले में क्या करना पड़ता है कि इसका वर्ग करते हैं और माइनस के 2 करते हैं, वर्ग करके माइनस के 2 करते हैं तो 2 घात वाले में पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब कि जब अगर क्वेश्चन इतना था, क्वेश्चन में दिया था तुमको x प्लस 1/x इक्वल टू दिया था इधर पे 4, और अगर तुमको इस वाले मान निकालना हो, ये वाला मान निकालना हो 2 घात वाले, तो इसके लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। इसके लिए क्या बताया था, इसके लिए कि इसका स्क्वायर कीजिए और माइनस के 2 कीजिए। माइनस के 2 तब किए जाते हैं जब इधर पर कौन सा चिन्ह लगा हो प्लस, तो अगर इधर पर माइनस लगा हो तो प्लस के कर देते, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो ये शॉर्ट तरीका है इसका कि पहले 2 घात के लिए करें फिर 4 घात के लिए करें। तो जब 2 घात के लिए करेंगे तो चच्चों को 16 माइनस 2 कितने बचेंगे 14। पुनः इसको उठाएं 14 को और इसका पुनः वर्ग करें और माइनस के 2 करें, ताकि तुम उस 4 घात वाले उत्तर निकाल सकते हो। तो 14 का वर्ग 196 में से मिल जाएंगे, कितने बचेंगे 194, ठीक है ना। तो ये ऐसा होता है कि पहले एक बार स्क्वायर करें और माइनस के 2 करें फिर पुनः करें, ठीक है।